इसी आवाज़ में बात करूँगा. You hopefully increase your volume. Okay, fine. So let's start with the first question of the chapter 1. Okay, एक minute. Let me take this color. Okay, देखो. Find the condition for the points. 3 पॉइंट दिए गए हैं a, 0, h, k, 0, b. के 0, b. Okay, it is not o, b. Okay, when ab is not equal to 0 to be collinear. इसको इग्नोर करो. ऐसी चीज़ देता है ना, इसका मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना. ये वांटेडली आपको तकलीफ देने के लिए देता है. ओके, फाइन. तो 3 पॉइंट दिया गया है. ऐसा कंडीशन फाइंड आउट करो कि वो तीनों कोलिनियर हो. कोलिनियर माने सेम लाइन में हो. तो आपको 3 बंदे दिए हैं, तो बोलो क्या कंडीशन में ये तीनों सेम लाइन में होंगे, मतलब ऐसा होंगे. ओके, या फिर ऐसे होंगे. ओके, दिस इज़ द थिंग. ऐसे क्वेश्चंस को एक ही तरीका है करने का. तो हमें यूजुअली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते हैं. मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3. थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला है बट याद हो जाएगा. y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. राइट. ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला. अब आप ये बोलो कि अगर कोलिनियर है, इफ दे आर लिविंग इन द सेम लाइन, सो एरिया शुड बी इक्वल टू 0. करेक्ट. तीनों अगर सेम लाइन में है तो इसका एरिया क्या होगा. एरिया कभी जब भी होता है जब कुछ ऐसा शेप हो या ऐसा शेप हो. तीनों अगर एक ही लाइन में है तो इसका एरिया ही नहीं बनेगा ना. तो हम लोग वो वाला प्रिंसिपल यूज़ करेंगे. सो व्हाट विल डू, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. एरिया 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू हाफ. ओके, x1 मतलब a, y2 तो k माइनस y3 p प्लस x2 माने ये h. तो y3 क्या हो गया, p माइनस y1 कितना हो गया 0 प्लस x3 विच इज़ 0. y1 माइनस y2 क्या होगा, y1 इज 0 माइनस k. ओके ओके, ऐसा लिख देता हूँ इसको. हाफ मॉड्यूलस का सिंबल है ये, फिर रिमेंबर a k माइनस b को ऐसे रहने दो प्लस h b माइनस 0 इज b. तो b माइनस 0 इज b, तो h b प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0. तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये लिख दो. तो कितना हो जाएगा, आप देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू के इज ए के माइनस a इंटू बी इज ए बी प्लस एच पी मॉड्यूलस. अच्छा, अब और से देखो, एक मिनट. अब क्या करूँगा, मैं इस 2 को उधर भेज दूँगा, ये वाले 2 को उधर भेज दूँगा. जो भी डिवीजन में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मैं मॉड्यूलस लिख लेता हूँ. करेक्ट. व्हाट इज 0 इंटू 2, 0. तो क्या मैं इसको मॉड्यूलस ही लिख दूँ. ओके, तो क्या मैं इसको अब मॉड्यूलस हटा देता हूँ क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही होगा ना. तो ए के माइनस ए पी प्लस एच पी इज इक्वल टू 0. ये अगर आपने लिख दिया, मतलब ये वाले कंडीशन में आपका तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. इतना ही है इसका आंसर. ओके, याद रखो, कभी भी ऐसे कोलिनियर वाले समझाएं, कोलिनियर का वर्ड है तो एरिया का फॉर्मूला लो, एरिया को 0 कर दो, खत्म. और बाकी सब जैसे सब्स्टिट्यूट करते वैसे ही. फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. होल्ड ऑन. हाँ, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 4 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट हो सम इज 0. अच्छा भाई, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है. वो लाइन कहाँ से पास हो रहा है, एक -2, 4 करके एक जगह है, उधर से पास हो रहा है ऐसे. ओके, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स हो सम इज 0. मतलब एक इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट हो सकता है, वाई इंटरसेप्ट हो सकता है. ओके, तो मतलब मेकिंग इंटरसेप्ट हो सम इज 0 मतलब उसने 2 इंटरसेप्ट बनाई, एक ऐसे एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट. अब दोनों का मतलब इंटरसेप्ट बनाए, एक्स का वैल्यू नहीं बनाया उसने, इंटरसेप्ट बनाया. इंटरसेप्ट माने अब जैसा फॉर एग्जांपल ये आपका हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है. करेक्ट. तो वो लाइन ने ऐसा कुछ बनाया, ये उसका एक्स इंटरसेप्ट हो गया. देखो इतना वैल्यू को एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, इतने वाले को वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं. समझ गया वैसा. तो उसने वो बनाया, तो उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है उस समय 0. तो करने का बहुत ईजी तरीका है. देखो, तो फर्स्ट हम लोग ये वाला पार्ट पे फोकस करेंगे. इंटरसेप्ट इज 0. तो ओके, एक्स इंटरसेप्ट को लिखते हैं p, वाई इंटरसेप्ट को लिखते हैं q. ओके, यही उसका
ये होता है। अब क्या लिखा है, उस सम में 0, मतलब p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। समझ गया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो बोला ना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को मिलाओगे, सम करोगे तो एडिशन करोगे तो 0 हो जाएगा। ओके फाइन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू माइनस क्यू। मैं बोलता हूँ उसका रीज़न क्या है। ओके इतना लिख दिया मैंने, अच्छा भाई ये हो गया, समझ गया। अच्छा अब इसका एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, x बाई p प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल टू 1 करके फॉर्मूला है। जब भी फॉर्मूला होता है ना, मैं रेड कलर में डाल देता हूँ बेस्ट, विच एवर इज अ फॉर्मूला कि आपको पता है ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके दिस इज द फॉर्मूला, ऐसे लिख देता हूँ मैं। ओके ये फॉर्मूला है। अच्छा ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें हम लोग। ओके लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर इटसेल्फ। ओके तो क्या मैं x बाई, होल्ड ऑन जस्ट अ मोमेंट, हाँ क्या मैं x बाई माइनस क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि p की जगह माइनस क्यू ले रहा हूँ इधर, प्लस y बाई क्यू। करेक्ट। क्या किया मैंने, क्यों अब पता चला क्यों किया मैंने, क्योंकि इधर p और q दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने अब क्या किया, p को भी q में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं पता, q। समझ गया, दो लोग थे, मैंने एक को एक और तरीके से बदला दिया। सो राइट नाउ q इधर भी q है, इधर भी q है, सो थोड़ा हम लोग इजीली कर सकते हैं सॉल्व। अब क्या हुआ, और से देखो, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ये -1q है, ये +1q है। करेक्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू +1q इंटू -1q। ओके तो क्या हो जाएगा, x इंटू +1q विल बी x3 या 1x3, सेम थिंग, माइनस क्यू माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस क्यू वाई या वाई क्यू, सेम थिंग, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होगा, नीचे दोनों ये हो जाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दे विल बी -q इंटू +q। आपको पता है ना नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते हैं, -1q इंटू +1q, कितना होगा ये, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1, q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। क्या मैं इसको -1q² लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1, ऐसे रहने दो। अब और से देखो q कॉमन है ऊपर, q को निकाल दो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ -1q²। अच्छा q² मतलब क्या, q इंटू क्यू। करेक्ट, q² मतलब q इंटू क्यू, तो लिख देता हूँ q² कैन बी रिटन एज q इंटू क्यू। करेक्ट, तो क्या होगा, एक q और एक q कैंसिल हो गया, अब बचेगा सिर्फ ऐसा ही बचेगा। करेक्ट, एक मिनट जस्ट मोमेंट, हाँ सॉरी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -q, क्यों, ये -q इधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर नहीं चाहिए ना, डिनोमिनेटर माने दुश्मन, तो ये -q इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -q विच इज़ नथिंग बट -1q या दिस थिंग। ओके सो ये हमारा एक, अब एक हम लोग एक इक्वेशन पे आ गए। ओके और से देखो हम लोग कितना आ गए। अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन में एक ये दिया गया था, क्या पॉइंट दिया गया था, 2,4। तो क्या मैं x को -2 मान लूँ और y को 4 मान लूँ, तो वट डू, आई सब्स्टिट्यूट हियर। तो x को -2 माइनस ये y की जगह 4, फिर -q ऐसे ही रहने दो। व्हाट इज -2 - 4, -6 इज इक्वल टू -q, माइनस माइनस कैंसिल, q इज इक्वल टू 6। हो गया सिंपल, q की वैल्यू मिल गई। अच्छा अब मेरे को p की वैल्यू चाहिए। करेक्ट, सो अगर p की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, p की वैल्यू इधर है, p इज इक्वल टू -q, हमने ऊपर ही लिखा था, इधर लिखता हूँ मैं, वी नो p इज इक्वल टू -q, तो p की जगह में -6, तो p की वैल्यू भी मिल गई। अच्छा फाइनली इक्वेशन हमको क्या चाहिए था, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल टू 1, यही तो चाहिए था इक्वेशन, मैंने लिखा भी था। इस हमको इक्वेशन चाहिए ना, इक्वेशन ये है, क्योंकि हमें p और q की वैल्यू नहीं पता थी तो इतना ड्रामा करना पड़ा। ओके सो कैन आई राइट x बाई, क्या है p, p क्या है -6 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। ओके तो क्या मैं इसको एक और बेटर वे से लिख सकता हूँ, मैं मतलब 6 को कॉमन लेके ये कर सकता हूँ, तो मैं इसको एक मिनट इधर लिखता हूँ मैं। ओके कैन आई टेक, या तो मल्टीप्लाई कर दो, छोड़ो, इंटू 6 इंटू -6 कितना हो गया, 6x माइनस 6y डिवाइड बाई -6 इंटू 6 -36 इज इक्वल टू 1। ओके अब क्या होगा, 6 को कॉमन ले लेंगे ऊपर, -36 को क्या मैं -6 इंटू 6 लिख सकता हूँ, कैंसिल कैंसिल इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -6 उधर चला जाएगा,
तो वो हो जाएगा -1 × 6 विच इज़ -6. डन. दिस इज़ योर इक्वेशन. ओके, गॉट इट. ये इसका इक्वेशन है. फाइन, लेट्स गो टू द थर्ड सम. ये टफ बड़ा लग रहा है बट क्योंकि मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ इसलिए एग्जाम में आपको एक एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट डू लाइक फास्ट. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 3x + 4y इज इक्वल टू ए इज 6 स्क्वायर यूनिट्स. मतलब बोल रहा है मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसका एक लाइन होगा x इज इक्वल टू 0. ये x की वैल्यू नहीं है, ये बोल रहा है लाइन है, तो इसको x इज इक्वल टू 0 मत मानो, ये एक्चुअली एक लाइन है. फिर y इज इक्वल टू 0 समझ लो कुछ और है, ऐसा कुछ लाइन है, लाइन की इक्वेशन है ये. और कुछ ऐसा एक लाइन है विच इज़ 3x + 4y इज इक्वल टू ए. मतलब ये समोसा बन गया और ये समोसे का एरिया कितना है 6 स्क्वायर यूनिट्स बोल रहा है. तो अगर ये एक समोसा बन गया और 6 स्क्वायर यूनिट्स है तो ए की वैल्यू क्या होगी करके पूछ रहा है. फाइन, बहुत ईजी है, ये करते हैं. मैंने याद है आपका दिमाग चमकना चाहिए, तो मैंने आपको एरिया के बारे में फर्स्ट स्टेज में हिंट दे चुका था कि थोड़ा एरिया क्या होता है. ओके फाइन. सो व्हाट विल डू राइट नाउ इज हम लोग एक सिंपल सा ये करते हैं. क्या बोला, जस्ट अ मोमेंट. हाँ सॉरी. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन के कहाँ पे मिल रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो उसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट विल डू, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ढूंढते हैं. तो हम लोग 3x + 4y इज इक्वल टू ए लेते हैं. अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे. तो क्या होगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या बचेगा, 0 + 4y इज इक्वल टू ए. करेक्ट, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a/4. करेक्ट. तो क्या मिला मुझे, मैंने x की वैल्यू 0 डाली और मुझे मिला क्या, y की वैल्यू a/4. क्यों कर रहा हूँ बाद में पता चलेगा आपको. ओके अच्छा, तब नेक्स्ट क्या करेंगे, यही वाली इक्वेशन में, यार डिलीट कर दिया क्या मैंने, अच्छा चलो इधर लिखता हूँ. ओके, राइट दिस अगेन. तो y इज इक्वल टू a/4 मिला. ओके, सो वी गॉट आवर फर्स्ट पॉइंट. x 0 डाली तो y a मिला. अब नेक्स्ट सेम इसमें मैंने क्या करूँगा, अब y की वैल्यू 0 डालूँगा. 3x + 4 × 0 इज इक्वल टू ए. तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू a/3. मतलब मैंने अगर x की वैल्यू a/3 डाली तो y कितना लिया, 0. तो मेरे को 2 पॉइंट्स मिल गए. मतलब एक हिसाब से आपको इधर मिला y इंटरसेप्ट, इधर मिला x इंटरसेप्ट. समझ गया. इंटरसेप्ट मतलब क्या, देखो ये y इंटरसेप्ट है, क्यों, क्योंकि सिर्फ y की वैल्यू इधर, x की वैल्यू 0 है. सो दिस इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट. एक्स की इंटरसेप्ट क्यों, क्योंकि सिर्फ एक्स की वैल्यू है इधर, वाई की वैल्यू नहीं है. ओके फाइन. अच्छा, तो मैंने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल ली यूजिंग द थर्ड इक्वेशन. ओके, ये निकाल ली मैंने. अच्छा भाई, ये हम लोगों ने निकाल लिया. अच्छा, तो हम लोग अब हाउ डू वी फाइंड द एरिया. अच्छा, तो बहुत सिंपल है. देखो, एरिया का एक और फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके अच्छा, तो और से देखो, ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं इधर. इसमें ना यू हैव टू नो दिस थिंग. 0, a/4 मतलब 0 मतलब एक्स एक्सिस 0 और a/4 मतलब ऊंचा जाना पड़ेगा मेरे को. ये कहीं पे इधर है, इसको पॉइंट ए मानते हैं, तो ए इधर है. अच्छा, तो हाइट कितना हो गया, a/4. करेक्ट, समझे. एक मिनट है, मैं इधर ऐसा इसी में ड्रॉ करता हूँ ब्लैक कलर में. देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. हाउ टू राइट 0, a/4, कहाँ ढूंढे, एक्स की वैल्यू 0 है तो मतलब इधर होगा. ऐसे जाओगे ना राइट साइड तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, पीछे जाओगे तो एक्स की वैल्यू माइनस में जाएगी. ये 0 है तो इधर ही खड़ना पड़ेगा आपको. हो गया. अब एक वाई की वैल्यू a,4 है, मतलब ऊपर जाना पड़ेगा आपको. तो ऊपर के कहीं इधर a/4 होगा. तो ये ए हो गया. करेक्ट, आपका ए. ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, मतलब ऐसे प्लॉट करते हैं ग्राफ में. आई होप यू नो दैट. ओके, तो हाइट क्या हो गई इसकी, इसकी हाइट हो गई a/4. करेक्ट. अच्छा भाई साहब, तो एक काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ a/4. अच्छा भाई, अब b को देखो, इधर b क्या हो गया, x के जगह पे a/3. तो मतलब मुझे राइट साइड जाना पड़ेगा, कहीं इधर जाके रुकूंगा मैं. तो ये इतना a/3 गया. अब y की वैल्यू कितनी, 0. तो ना ऊपर जाऊँगा ना नीचे, इधर ही खड़े जाऊँगा मैं. समझ गया. तो इसकी बेस कितनी हो गई, a/3. करेक्ट, करेक्ट. बेस, ये तो बेस हो गया और ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया. दिख रहा समोसा आपको, समोसा, ये समोसा का हाइट होगा a/4, बेस होगा a/3. सो कैन आई राइट हाफ इंटू बेस कितना है a/3
3, हाइट कितना है a/4, तो एरिया कितना दिया गया था मुझे, एरिया का वैल्यू दिया गया था ऊपर क्वेश्चन में 6 स्क्वायर यूनिट्स, तो मुझे 6 लिखना पड़ेगा। तो 6 इज इक्वल टू देखो 1 इंटू ए, ऊपर कितना हो गया 1 इंटू ए तो ए स्क्वायर ऊपर डिवाइड बाई 2 3 6, 6 4 24। ओके, अब 24 उधर जाएगा क्योंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो इट विल बी 6 इंटू 24 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वट इज 6 इंटू 24, 6 4 24, 6 2 12, 144 आएगा। ओके, तो मैं रूट ले लूँगा अब, रूट 144 इज इक्वल टू ए, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रूट कर दिया दोनों को। ओके, आई होप फाइनल शो यू दिस अगेन। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स मतलब इसके ऊपर भी एक अम्ब्रेला डाल दिया, इसके ऊपर भी अम्ब्रेला डाल दिया, तो ये क्या हो गया रूट 144 का अगर नहीं पता आपको इट विल बी 12। इसको प्लस और माइनस 12 लिखते हैं कभी भी, हमेशा याद रखो जब भी अम्ब्रेला हटाते हो वो लिखते हो कभी प्लस और माइनस लिखना पड़ता है। ओके, रिमेंबर दिस, आई मार्क दिस ऑल्सो। ओके, कि कभी भी अम्ब्रेला हटाओ तो प्लस और माइनस, मतलब रूट 9 अगर है इसका आंसर पता है क्या होगा, प्लस और माइनस 3। ओके, समझ गया। फाइन इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर हट जाएगा तो सिर्फ ए बचेगा, तो ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस 12, सिंपल। ओके, तो आपका ए के दो वैल्यू आ रही हैं, एक होगा ए इज इक्वल टू प्लस 12, एक होगा ए इज इक्वल टू माइनस 12। ओके, समझ गया। ये थोड़ा ट्रिकी लगेगा, समझो बात को। फर्स्ट हमने वाई इंटरसेप्ट निकाला, फिर एक्स इंटरसेप्ट निकाला, फिर थोड़ा ग्राफ दिमाग में ड्रॉ किया। दिमाग में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो आप, बट मैंने ऐसे दिखाया आपको कि देखो ये बेटा ये हाइट है, ये बेस है करके। फाइन, लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये वाला और ये वाला। तो दो लाइन दिए गए हैं और उनके बीच में हमें वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है मैं बोलता हूँ। तो इसको फर्स्ट हमें ABC फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, सॉरी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वल टू 0, AX प्लस BY प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ओके, so this is the formula। ओके, अब बट एक प्रॉब्लम आ गया इसमें कि अब देखो और से देखो, ए कौन सा लोगे, ये देखो ये 5 है ए, तो ए अगर 5 लोगे तो सर बोलोगे इधर भी ये है, लेकिन ए तो 10 है इधर, गेटिंग माय पॉइंट। बट इसमें क्या है, क्योंकि पैरेलल लाइंस दिया गया है, आप एक शॉर्ट ट्रिक बोलता हूँ, जो भी फर्स्ट इक्वेशन है उसका ए ले लो, तो क्या हो गया, ए हो क्या हो गया 5। ओके, बी क्या हो गया -3, C1 कितना हो गया -4, C2 कितना हो गया -9, ये लिखा है ना इधर, मैं लिख देता हूँ इधर, -9 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज C2 -9, ये समझ में आ गया आपको हाउ टू टेक दिस फॉर्मूला। ओके, तो जो भी फर्स्ट इक्वेशन है ए, फिर ये बी, C1 -4, C2 -9, दिस इज योर दिस थिंग। अच्छा भाई साहब, अब फॉर्मूला क्या है, मतलब व्हाट इज दैट दिस थिंग। ओके, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। अच्छा एक मिनट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई विल स्टार्ट अगेन। ओके, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब पैरेलल लाइंस दिए गए। ओके, अब देखो तो क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल की खासियत होती है, ये जो वैल्यू है इधर 5 और ये जो वैल्यू है देखो 5 2 ज़ा करो तो 10 मिलेगा, और -3 को भी डबल करोगे तो -6 मिलेगा। तो ए और बी दोनों के सेम होंगे, मतलब दोनों के रेशियो सेम होंगे। ओके, तो व्हाट वी विल डू इज आई विल राइट द इक्वेशन हियर अगेन। ओके, सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, ये। अब हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाला इक्वेशन जैसा लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, सो व्हाट वी डू, वी टेक इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 2/2। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फर्स्ट वाला इक्वेशन जैसे लिख के आ जाएगा। सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो व्हाट इज 10x/2, 2 1 2 5 5x माइनस 2 1 2 3 -3y, इसको माइनस नहीं मतलब डिवाइड नहीं कर सकते तो ऐसे लिख देंगे। व्हाट इज 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। देखो सेकंड इक्वेशन अब हमारा ये हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। तो
तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। क्यों किया? क्योंकि जब भी पैरेलल लाइन्स आते हैं तो हमको फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के ए बी, देखो इसके पास भी 5x है, इसके पास भी 5x, इसके पास भी -3y है, इसके पास भी -3y, तो ये दोनों ए बी सेम रखना है। ओके, हो गया इतना? अच्छा, अब क्या करेंगे? अच्छा, दोनों का ए सेम है तो क्या मैं ए को 5 लिख लूँ? हाँ भाई साहब, बी कितना होगा? दोनों का भी बी सेम है, इसका भी -3 है, इसका भी -3 है, तो -3 लिख लेता हूँ। C1 क्या होगा? C1 होगा -4, C2 क्या होगा? -9/2। ओके, रिमेंबर दिस। तो मतलब ए बी दोनों का सेम होगा, बट C1 C2 अलग होगा। ओके फाइन, व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक और फॉर्मूला। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस C2, C2 क्या है? -9/2 माइनस C1 क्या है? -4। ब्रैकेट में क्यों डाल रहा हूँ इसको? क्योंकि कभी भी सब्स्टिट्यूट करते हैं और अगर माइनस में आ रहा है तो ब्रैकेट में डालना होता है। डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा? 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, अगेन ब्रैकेट में क्योंकि वो इट इज़ इन माइनस। ओके, तो इधर ही करता हूँ मैं नेक्स्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? -9/2 माइनस इंटू माइनस +4, और नीचे वाले में तो रूट 5 स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस व्हाट इज -3 स्क्वायर? 9। आई होप आई डोंट हैव टू टीच यू अगेन। -3 स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9। ओके, तो ये डिस्टेंस को ऐसे डी लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, अब ऊपर वाले में क्या होगा? इसके पास कोई नहीं तो बाई 1 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा इंटू 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? -9 + 8 डिवाइडेड बाई नीचे 2 1 सा 2, और नीचे टोटल 25 + 39 36 डी। ओके, तो क्या मैं डी को ऐसे लिख सकता हूँ? -9 + 8 कितना होगा? -1/2 डिवाइडेड बाई √36 होता है 6, √36 होता है 6। क्या? अच्छा, मॉड्यूलस मतलब क्या? नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, तो मैं इसको पॉजिटिव ही ले लेता हूँ। मॉड्यूलस हटा दिया मैंने। ओके, अच्छा, अब इसको कैसे लिखते हैं? मैंने क्या बोला था? इसको ऐसे लिखेंगे, देखो। और अब इसको लिखने का तरीका देखो। 1 के नीचे 2 है, 6 के नीचे कोई नहीं है, तो बाई 1 लिख लेंगे। इसको एक काम करता हूँ, अलग कलर में लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे ये सेम दिख रहा है, एक मिनट, रेड कलर में लिख लेता हूँ। इसको बाई 1 दे देंगे। अब कैसे लिखेंगे इसको? रेसिप्रोकल कैसे लेंगे? ये 1/2 लिख दो, ये उल्टा हो जाएगा इनटू, उल्टा मतलब ये ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। समझ गया कैसे हो गया? 1/2 ऐसे नीचे आ जाएगा, ये उल्टा हो गया रेसिप्रोकल। तो क्या है? राइट, टी इज इक्वल टू 1 1 = 1, 2 6 12, टी इज इक्वल टू 1/12, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/12 यूनिट्स। क्या मैंने सब कुछ सही किया है? हाँ, गलती इधर की है मैंने। 25 + 9 इज़ 34, नॉट 36। आई एम रियली सॉरी। तो ये √34 ही रहेगा। ओके, आई एम रियली सॉरी, सॉरी। ओके, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, बट यही इधर ही ये कुछ वही हो जाएगा। एक मिनट, √34। ओके, हाँ, तो क्या हो जाएगा इधर? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वही सेम, डिवाइडेड बाई 1 करो। ओके, और रेसिप्रोकल ले लो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? T1/2 इंटू ये 1 ऊपर चला जाएगा, √34 नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज D इज इक्वल टू, ऊपर 1 1 = 1, नीचे 2 इंटू √34, 2 इंटू √34 ही रहेगा। इसको और आप ये नहीं कर सकते, यूनिट लिख दो, खत्म। दिस इज योर डिस्टेंस। फाइन, लेट्स कम टू 5th क्वेश्चन। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल। मतलब बोल रहा है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो, k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अच्छा भाई, हम फाइंड आउट करते हैं, जस्ट अ मोमेंट।